हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे आज हम, जिसका नाम है इंटीजर। एक एक करके इसके सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1। एक काम करते हैं, चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है, पहले हम तो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉपर्टीज को। तो देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर के बारे में। इंटीजर, अब देखो इंटीजर देखते हैं होता क्या है। जैसे कि ये हमारी नंबर लाइन है, सभी को पता होगा। ये 0 है, यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक जाता है। और इस साइड चलता है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा चलेगा -1 -2 -3 -4, और ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। इन सभी को हम इंटीजर्स बोलेंगे। अब जैसे अगर हमें होल नंबर बोले तो होल नंबर 0 से हमारे स्टार्ट होते हैं, इस साइड को जाएंगे। तो इंटीजर्स में क्या है, हम सभी को लेते हैं, माइनस वाले भी लेंगे, 0 भी लेंगे, और ये प्लस वाले भी नंबर लेंगे। तो ये सभी हमारे होंगे इंटीजर। अब आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। अब हम लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई भी जैसे दो इंटीजर हैं और उनका हम a प्लस बी करें, मतलब दोनों को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो वो इंटीजर ही आएंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक बार फिर से सुनो। यदि हमारे पास दो नंबर हैं, a या b हैं, दो इंटीजर हैं, और उनका हम अगर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो वो इंटीजर ही आएगा। तो इसे समझने के लिए लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इफ a and b are two integers, then a plus b, a minus b, a multiply v, a divide v are also integers। मतलब अगर a और b कोई दो इंटीजर हैं, तो हमारा a प्लस बी इंटीजर होगा, a माइनस बी भी होगा, a मल्टीप्लाई भी होगा, a डिवाइड भी इंटीजर होगा। अब यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हमने मान लिया a इक्वल टू हमारा 2 दिया है और b इक्वल टू हमारा दिया है -1, जैसे दिया है, ये दिया है। तो अब क्या होगा, हम a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस का 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 हमारा इंटीजर है। a माइनस बी करेंगे तो 2 माइनस का 1, -1 के प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये भी हमारा इंटीजर है। a मल्टीप्लाई भी करें, जैसे 2 मल्टीप्लाई -1, तो ये -2 आया, तो ये भी हमारा क्या है, इंटीजर है। लेफ्ट हैंड साइड में -2 दिख रहा है ना, तो ये भी हमारा क्या है, इंटीजर है। और इसी को हम अगर डिवाइड कर दें, a डिवाइड बाई b करें, तो क्या होगा हमारा 2 अपॉन -1, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, -2, तो ये भी हमारा क्या है, इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि a और b अगर दो इंटीजर हैं, तो उनका चाहे हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो उसका आंसर आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। अब आगे चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यह जैसे हमने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए,
यानी कि पहले ए को रखा फिर बी को रखा और बाद में हमने बी को रख दिया फिर ए को रख दिया, तो बात एक ही होगी, यानी कि दो इक्वल हो गए। और a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। तो ये हमारी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक चीज का और ध्यान रखना है हमें कि ये प्रॉपर्टी जो होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ ऐड और मल्टीप्लाई में काम करेगी, हमारी ये माइनस में और डिवाइड में काम नहीं करेगी। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने लिया a इज इक्वल टू 4 लिया और b इज इक्वल टू 2 लिया हमने। अब इसे करके देखते हैं। अब दोनों साइड इसमें देखो, सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे हम। जैसे हमने लिखा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। a की जगह पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, b की जगह पर 2, यहाँ पे b की जगह पर 2 और यहाँ पे ये 4। तो 4 to 6 इज इक्वल टू 4 to 6, दोनों साइड इक्वल आ गई। तो ये प्रॉपर्टी तो काम कर रही है। अब देखते हैं हम ये वाली, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a की वैल्यू को हमने क्या माना था 4, 4, तो 4 मल्टीप्लाई b की वैल्यू को 2 माना था इज इक्वल टू b की वैल्यू को हमने क्या माना था 2 और a की को 4। तो 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 4 2 जा 8, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं। अब हम देखते हैं ये भी हमारे काम करेगी। अब हम ये देखेंगे कि माइनस में और डिवाइड में क्यों काम नहीं करती है, सब्ट्रैक्ट में और डिवाइड में क्यों काम नहीं करती है। तो जैसे मान लो हमने लिख दिया a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पर 4 माइनस बी की जगह पर 2 इज इक्वल टू यहाँ पे b की जगह पर 2 और यहाँ पे माइनस का 4। अब 4 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2। अब जब 2 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे तो हमारा माइनस का 2 बच रहा है। तो देखो क्या ये दोनों साइड इक्वल है, नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब एक बार डिवाइड का भी करके देख लेते हैं। जैसे हमने a डिवाइड बाई b लिखा और b डिवाइड बाई a लिख दिया। अब a डिवाइड बाई a यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 4। तो 2 का डिवाइड 4 में देंगे तो 2 बार जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, यानी कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 आया। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, ये 2 है, ये 2 है और ये कितना है, आधा है। तो इसीलिए माइनस और डिवाइड वाला पार्ट इसमें नहीं आता है। इसमें सिर्फ ये दो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में दो साइन काम करेंगे, एक तो प्लस वाला और एक मल्टीप्लाई वाला। तो समझ में आई होगी ये प्रॉपर्टी। अब आगे चलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर। अब देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी कि यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखा, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखा। यही अगर हम मल्टीप्लाई में लेंगे तो हो जाएगा a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। तो ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। पहले इनको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर आगे वाले को दो को ब्रैकेट में रखेंगे। और सेम पिछले की तरह ही ये भी सिर्फ दो साइन पे काम करती है, प्लस पे और मल्टीप्लाई पे। डिवाइड पे और माइनस पे ये भी काम नहीं करेगी। अब चलते हैं हम आगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पर। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है पढ़ते हैं। एन एडिटिव आइडेंटिटी इज अ नंबर। एडिटिव आइडेंटिटी वह नंबर है दैट व्हेन एडेड टू एनी नंबर, उसमें कोई भी नंबर जोड़ा जाए, गिव्स द सम, जो उसका सम होता है, एज द नंबर इटसेल्फ, तो वही उसका सम आ जाता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a, यानी कि a की जगह पर हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमारा वही आएगा। a प्लस 0 है, यहाँ पे 0 प्लस a है, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे तो 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा, मतलब वही डिजिट आ जाएगी।
तो ये हो गई हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। लिखने को इसे ऐसे लिख सकते हैं, एन एडिटिव आइडेंटिटी इज अ नंबर दैट व्हेन एडेड टू एनी नंबर गिव्स द सम एज द नंबर इटसेल्फ। अब पढ़ते हैं हम आगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, व्हेनेवर अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द नंबर 1, जब कभी किसी नंबर का मल्टीप्लाई 1 से किया जाता है, इट विल गिव दैट नंबर एज ए प्रोडक्ट, तो वही नंबर हमें प्रोडक्ट में मिलता है। जैसे कि हमने a मल्टीप्लाई 1 दिया तो हमें क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। a की जगह पर जैसे मान ली हमने 5 ले लिया तो 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम लास्ट पढ़ते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। सब लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। जैसे ये दिया है a मल्टीप्लाई b प्लस c दिया है हमारा, तो क्या हो जाएगा, a का पहले b में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि a मल्टीप्लाई b, फिर प्लस का साइन लगाया तो प्लस का साइन लगाएंगे, तो लिख देंगे a मल्टीप्लाई c। अब ऐसे अगर माइनस पे लिखेंगे a मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस साइन भी ले सकते हैं, जैसे b माइनस c लिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई b, साइन माइनस लगाया माइनस लगा दो, फिर a मल्टीप्लाई c, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो हमने फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पूरा कर लिया है, इंट्रोडक्शन पार्ट को हमने पढ़ लिया है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.1 को अब हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर। हम यह करने हैं पेयर ऑफ इंटीजर, पेयर लिखना है इंटीजर्स की, यानी कि दो इंटीजर्स लिखने हैं हुज, जो सम इज -7। दो ऐसे इंटीजर हमें लेने हैं जिनका सम क्या हो, -7 हो, जिनको मतलब ऐड करें तो -7 हो जाए। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, तो हमने मान लिया एक इंटीजर a है, एक इंटीजर b है, और क्या कह रहा है, इनका सम करो। इनका अगर सम करें, ऐड करें तो कितना मिल जाए, -7 मिल जाए। तो हमें a की जगह पर एक ऐसी वैल्यू रखनी है और b की जगह पर एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि -7 हो जाए। हमने मान लिया a की जगह पर हम 10 रखेंगे, 10 रखा माइनस का, और b की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा, ये माइनस का 10 बड़ा है, प्लस का 3 है, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -7 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल आएगा, -10 और 3, यानी कि हमने -10 और 3 लिया तब हमें क्या मिला, -7। अब इसका बी वाला पार्ट देखते हैं, डिफरेंस इज -10, मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए, -10 होना चाहिए। अब क्या है, हमने एक लिया a और माइनस एक लिया b इज इक्वल टू -10, यानी कि a और b हमें दो ऐसे इंटीजर लेने हैं जिनका अगर हम डिफरेंस करें तो -10 आ जाए। तो हमने मान लिया a की जगह पर हम -6 ले लेंगे और b की जगह पर क्या ले लेंगे, माइनस तो ये पहले से ही लगाया, b की जगह 4 ले लेंगे। देखो -6 -4 दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस का साइन लगेगा और दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 6 4 क्या हो गया, 10। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, -6 और 4। -6 और 4 यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं। दो हम ऐसे इंटीजर लेंगे जिनका डिफरेंस करने पर क्या प्राप्त हो, -10 मिले हमें। अब सी वाला है, सम इज 0। सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हमें पता है सम 0 कैसे होगा, एक प्लस का ले लेंगे एक माइनस का ले लेंगे, वो हमारा 0 हो जाएगा। सम इज 0 यानी कि a एक ले हम, एक b लें और दोनों का सम क्या हो जाए, 0। तो 0 कंडीशन एक ही होती है, एक ले लो प्लस का, वही एक ले लो माइनस का। जैसे हमने मान लो यहाँ पे ले लिया माइनस का 5, a को ले लिया माइनस का 5 और b को ले लिया प्लस का 5, तो वो 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा 0 बचेगा। तो आंसर क्या आएगा, -5
और 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कंफ्यूज मत होना, इन सभी के आंसर को देख के। हो सकता है आपके आंसर सीट में ना मिले, क्योंकि इनकी जगह पर हम और भी रख सकते हैं, और भी कई इंटीजर्स रख सकते हैं ये वाला आंसर लाने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर ए। सेकंड ए में ये बोल रहा है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर। हमें एक नेगेटिव इंटीजर का पेयर लेना है, मतलब दो इंटीजर लेने हैं, दोनों नेगेटिव होने चाहिए। हुज डिफरेंस गिव्स 8, जिनका डिफरेंस कितना हो, 8 हो। यानी कि हम एक ए लें, ए इंटीजर लें वो भी माइनस का हो, और एक बी इंटीजर लें वो भी किसका हो, माइनस का हो, और उनका डिफरेंस, जो डिफरेंस हो वो कितना आए, 8 आए। तो अब ए और बी ऐसे दो माइनस लेने हैं कि वो 8 आ जाए। तो हमने यहाँ पे माना ए इज इक्वल टू 2 लिया, हमने ये माइनस का 2 ले लिया, यहाँ पे पहले से ही माइनस है, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, माइनस का 10 ले लिया। अब देखो ये 8 आता कि नहीं आता, माइनस का 2 है, प्लस माइनस 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 प्लस का 10 हो जाएगा। तो 10 में से 2 जाएगा तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो हम यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 10। मतलब ये दो हमने लिए, तब हमें क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। हमें और भी कई ऐसे दो इंटीजर्स ले सकते हैं, हमें कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर लेने हैं जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, 8 आ जाए। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट पर। बी का कह रहा है राइट अ नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक नेगेटिव इंटीजर लिखो, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर लो, हुज सम इज -5, जिसका सम क्या होना चाहिए, माइनस का 5 होना चाहिए। यानी कि ऐसे करके देखते हैं, एक हमें क्या लेना है, नेगेटिव इंटीजर लेना है, यानी कि एक हमने मान लिया माइनस का ए ले लिया, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, बी को हमने पॉजिटिव ले लिया। हुज सम इज -5, इनका सम क्या होना चाहिए, माइनस का 5 होना चाहिए। तो अब देखो माइनस का क्या ले लेंगे हम, यहाँ पे हमने माइनस का 6 ले लिया, और यहाँ पे हमने 1 ले लिया। तो हम देखो 6 में से बन जाए क्या मिलेगा, माइनस का 5 मिल जाएगा। और भी लिख सकते हैं हम, यहाँ से दूसरे भी ले सकते हैं हम। यहाँ पे कुल मिला के एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, और जिसका आंसर क्या है, माइनस का 5 आ जाए। अब आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और 1। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर सी पर। सी पार्ट क्या कह रहा है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर लिखो, एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर लिखो, हुज डिफरेंस इज -3, जिनका डिफरेंस क्या हो, माइनस का 3 होना चाहिए। राइट अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि हमें एक क्या लेना है, नेगेटिव इंटीजर लेना है, एंड अ पॉजिटिव, एक हमें पॉजिटिव इंटीजर लेना है। हुज डिफरेंस, इनका जो डिफरेंस हो, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट, इज -3, वो क्या हो, माइनस का 3 हो। अब हमने यहाँ पे ऐसी डिजिट लेनी है कि इनका जो सॉल्यूशन हो वो क्या आ जाए, माइनस का 3 आ जाए। हमने मान लिया, हमने -1 की जगह पर -1 ले लिया, और यहाँ पे कितना ले लिया, 2 ले लिया। अब देखो ये सॉल्व -3 आता है कि नहीं, माइनस का 1 और माइनस का 2, दोनों जब माइनस माइनस में होते हैं तो माइनस का साइन लग जाता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो 2 1 क्या हो गया, 3, तो माइनस का 3 आंसर जो हमें मिल रहा था वही आ गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा माइनस का 1 और 2, क्योंकि ए की जगह पर हमने क्या लिया था, -1, और बी की जगह पर क्या लिया था हमने, 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ क्विज, एक क्विज में टीम ए स्कोर -40 10 0, टीम ए का स्कोर है वो कितना है, -40 है, 10 है और 0 है, एंड टीम बी स्कोर 10 0 -40, और टीम बी का स्कोर है वो है 10 0 और माइनस का 40 इन 3 सक्सेसिव राउंड, मतलब 3 राउंड में, मतलब पहला सक्सेसिव का मतलब ये पहला राउंड हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरे राउंड के हैं।
पहले राउंड में उसे इतना स्कोर हुआ, दूसरे राउंड में इतना हुआ, तीसरे में इतना हुआ। जैसे बी का है, पहले राउंड में इतना हुआ, दूसरे में इतना और तीसरे में इतना। विच टीम स्कोर मोर, कौन सी टीम स्कोर ज्यादा स्कोर करेगी, मतलब या किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया। कैन बी से दैट, क्या हम ये कह सकते हैं, बी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या हम इन इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो देखो टीम ए का स्कोर निकालते हैं, टीम ए का स्कोर, टीम ए, यहाँ पे लिख देंगे स्कोर ऑफ टीम ए। टीम ए का देखेंगे हम क्या दिया, पहला मान लिया, पहला जो था उसमें कितना था -40। अब तीनों राउंड का निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम ऐड ही तो करेंगे, प्लस का 10 और प्लस का 0। अब हमें ये पता है -40 है, प्लस का 10 है, एक माइनस का एक प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट तो होना है ऐसे। लेकिन आंसर किस में आएगा, आंसर उसी में आएगा जिसका जैसे माइनस का जब अगर बड़ा हो तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर प्लस की संख्या बड़ी होगी तो आंसर प्लस में आएगा। तो नंबर देखिए, नंबर हमारा माइनस का बड़ा है तो जो आंसर होगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 40 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। ये टीम ए का स्कोर है। अब टीम बी का स्कोर निकालेंगे। टीम बी में क्या था, पहले राउंड में कितने थे, 10 का स्कोर हुआ, दूसरे में 0 और तीसरे में -40। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0 तो 0 ही होता है, 10 और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो -40 आ गया। अब यहाँ पे भी -40 बड़ा है तो 10 में से 40 जाएगा तो क्या बचेगा, -30। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे कह रहा था विच टीम स्कोर मोर, कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया, तो यहाँ पे तो दोनों ने सेम किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में बोथ टीम हैज सेम स्कोर, मतलब दोनों टीम का के पास जो स्कोर है वो कैसा है, सेम स्कोर है। अब अगला क्वेश्चन है कैन बी से दैट, क्या हम कह सकते हैं बी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, क्या इन्हीं इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। देखो पहले हमने 40 + 10 + 0 किया, ये एक अलग ऑर्डर था, फिर 10 0 -40 ऐसे किया तब भी वही आंसर आया। तो इसमें हम लिख सकते हैं यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक अ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इन्हें ट्रू बनाने के लिए इनको फिल करना है। देखो इसे हम सीधा सीधा समझ लेते हैं। -5 है, -8 है, यहाँ पे हमारा क्या, ये बीच में प्लस लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। -8 है, प्लस है, क्या नहीं है, -5 नहीं है, तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा, -5। यहाँ पे देखते हैं -53 है, यहाँ पे भी -53 है। अब अगर इसमें कुछ भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा या कम होगा, जबकि इक्वल में इतना ही आना चाहिए। तो हम किसी भी नंबर में क्या 0 अगर ऐड कर दें तो वही आता है, तो ये आ गया। अब आता है 17, थर्ड वाला है 17 प्लस, यहाँ पे कुछ ऐसा लेना है कि 0 आ जाए। तो हमने क्या बताया था कि एक अगर प्लस का है तो वही डिजिट, वही नंबर अगर हम माइनस का ले लें तो 0 आ जाएगा। ये प्लस का 17 है तो यहाँ पे माइनस का 17 फिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलते हैं चौथे वाले पे, फोर्थ पे। तो 13 + 12। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें दिया है 13 12 7, यहाँ पे क्या है 13 और 12 अकेला दिया है। साइन भी सभी के सेम है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। अब यहाँ किसकी कमी है, अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ 7 है और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे -7। ऐसे ही यहाँ पे आते हैं -4 + 15 + -3। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। -4 यहाँ है, यहाँ भी है,
15 यहाँ है, यहाँ भी है। अब क्या नहीं है हमारे पास, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -3। जी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन भी खत्म होता है, फिनिश होता है। इसी तरह हम एक्सरसाइज 1.1 फिनिश कर चुके हैं। अगर एक्सरसाइज समझ आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। आगे हम लेके आएंगे, जो हमारा अगला वीडियो होगा वो हम लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.2 का। फिर उसके जस्ट बाद 1.3 का फर्स्ट चैप्टर फिनिश करने के बाद फिर हम सेकंड चैप्टर पर आएंगे। बाकी हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर करा चुके हैं इसमें, और इसके बाद फिर 6 से लेके लास्ट तक सारे चैप्टर 1 बाय 1 करके आपको 7th क्लास के मिलेंगे। और 7th क्लास जैसी खत्म होती है उसके बाद 8th का, फिर 9th का, फिर 10th का, फिर 11th का, फिर 12th का, सभी के। और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, क्योंकि एक भी न्यूमेरिकल छूटा और राहुल का लक्ष्य टूटा। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन बताएंगे। आइए जुड़िए हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।